मैंने पहले भी लिखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वाहिद ऑप्शन इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़े होना ही है। नून लीग में शहबाज शरीफ के नाकदीन के पास भी इनके साथ खड़े होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये बहस ही फजूल है कि हुकूमत लेनी चाहिए थी कि नहीं, बल्कि फोकस ये होना चाहिए कि जो हुकूमत ले ली है इसको चलाना कैसे है, मुल्क के हालात को बदलना कैसे है। मुझे नून लीग के अंदर ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो इस कदर नाउम्मीद हो चुकी थीं कि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ मुझे पुरुम्मीद नजर आते थे कि वो हालात बदल देंगे और अवाम की तवक्कुआत पूरी होंगी। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि काम को इज्जत दो, नाकाम हो गया है और वापस वोट को इज्जत दो पर जाना होगा। जावेद लतीफ जैसे हमारे दोस्त ज़िमनी इंतखाबात में हार के बाद ये कहते नजर आए कि नून लीग नहीं हारी, ये हुकूमत हारी है, जिसका मतलब था कि शहबाज शरीफ हारे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस इख्तलाफ का सियासी मुखालिफिन भी भरपूर फायदा उठा रहे थे और वोटर भी कंफ्यूज हो रहा था। इसलिए बार बार ये कहने के बावजूद कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ऐसा लग रहा था कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। गुज़िश्ता हफ्ते जब रुपए की कदर गिर रही थी तो नाउम्मीदी बढ़ रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ साबित कदम थे, वो हालात को बदलने के लिए पुरुम्मीद थे। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन जब से रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, शहबाज शरीफ के नाकदीन खामोश होते जा रहे हैं। वो हैरान भी हैं और सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ फिर काम कर गया। जिन्हें यकीन था कि इस बार शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी, वो मायूस हो गए हैं, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि अगर इस बार शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखा दी तो फिर इनको रास्ते से हटाने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का इनके पास माजी में भी कोई जवाब नहीं था और इस बार तो जवाब देना वाकई नामुमकिन हो जाएगा। सोने पर सुहागा आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। ओपेक ममालिक ने तेल की सप्लाई बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। तेल की कीमतों में कमी से यकीनन पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होंगी। जिस महंगाई की वजह से नून लीग का वोटर इससे नाराज हुआ था, इसकी भी वापसी होगी। इसलिए तेल की कीमतें कम होने और रुपए की कदर में इजाफा जहां पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर करेगा, वहीं नून लीग की सियासत भी बेहतर हो जाएगी। शहबाज शरीफ हालात बदल रहे हैं, इसलिए इनके नाकदीन के दोबारा चुप होने का वक्त आया चाहता है। IMF से खराब मामला शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले का तौक बन गए थे। इसकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत के हाथ बंधे हुए थे। मिफ्ताह इस्माइल ये बात तो बार बार कह रहे थे कि रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसले नून लीग की सियासत को नुकसान पहुंचा रहे थे। IMF से डील ने भी पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम बख्शा। सिर्फ इस डील के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की हुकूमत खो दी है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की कुर्बानी दी, लेकिन अब लग ये रहा है कि जब इस डील के सम्राट आएंगे तो बड़ा फायदा होगा। जैसे मईशत संभलेगी, नून लीग की सियासत भी संभलेगी। इसलिए शहबाज शरीफ की टीम अब हौसले में दिखाई देती है। मिफ्ताह इस्माइल पर तनकीद के निश्तर चलाने वाले भी अब खामोश हैं। सैलाब में शहबाज शरीफ जिस तरह सैलाब ज़दा इलाकों में गए हैं, इसने इनके सियासी मुखालिफिन के इस बयानिए को भी ज़मीन बोस कर दिया है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ बलूचिस्तान, पंजाब और KP के सैलाब ज़दा इलाकों में नजर आए हैं, इससे नजर आता है कि अगर सूबाई हुकूमतें ना भी हों तब भी वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म ही होता है। पंजाब की हुकूमत ना होने के बावजूद वो रुझान गए, KP की मुखालिफ हुकूमत होने के बावजूद वो डेरा इस्माइल खान गए। बताया है कि अगर वज़ीर आज़म काम करना चाहे तो इसकी राह में कोई रुकावट नहीं होती। जो लोग शहबाज शरीफ को जानते हैं, इन्हें इल्म है कि शहबाज शरीफ बदजुबानी की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वो मुखालिफिन के खिलाफ वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करते जो मुखालिफिन करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद हुकूमत के फैसले बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ मौका आने पर कोई रियायत भी नहीं देंगे। शहबाज शरीफ फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के फौरन बाद जिस तरह इमरान खान को बंद गली में लेकर जा रहे हैं, वो एक बेहतरीन सियासी हिकमत अमली है। इमरान खान अब दिफाई मोड में नजर आ रहे हैं। वो कानूनी मामलात में उलझते नजर आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इनकी नाअहली के रेफरेंस ने इमरान खान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। खेल अभी बाकी है। शहबाज शरीफ एक अच्छी इनिंग्स खेलने की तैयारी में हैं, जिसके इब्तदाई दिन मुश्किल थे, लेकिन आगे वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकेंगे। इसलिए शहबाज शरीफ कम बैक कर रहे हैं।